इस समय हम जौनपुर में है और यहाँ पे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन है आज जौनपुर में 16 मई को। और हमारे साथ एक भाई साहब जुड़े हैं, इनसे जान लेते हैं क्या स्थिति है इस बार। कहाँ से हैं आप? हम यही के मूल निवासी हैं, बक्सा गांव। क्या है इस बार भारतीय जनता पार्टी का स्थिति? भारतीय जनता पार्टी इस बार इसका हवा नहीं है जो 2014 में हवा था। यहाँ पे लोग भरे हुए हैं, पूरा मंच भरा हुआ है। जनता देखिए हमारे यहाँ ना, अगर कोई मदारी भी आ जाता है तो उसे देखने के लिए 50 लोग इकट्ठा हो जाते हैं। ठीक है। तो मदारी को सबसे बड़ी बात है कि मैं आदित्यनाथ जी तक एक मेरा मैसेज है। 2019 में हमने गौशाला का निर्माण करवाया, भटपुरवा गांव हमारा पड़ता है, और उसमें डीएम साहब ने बीडीओ साहब को और एडीओ साहब को ग्राम प्रधान के हवाले किया। तो हम सब किसान हैं, जितने लोग हैं हम सब किसान हैं। हम समर्थक है ये सब हमारे गांव के, हमारे जिले के हैं। अब जिले के तो हैं हमारे। तो ये चीज जानिए, गौशाला में उनका 900 रुपया जो सरकार दे रही है उससे उनका पेट नहीं भरता है। तो योगी आदित्यनाथ जी से अनुरोध रहेगा, उसके लिए भी आप कुछ करिए। देखिए, सत्ता में रह के अगर आप केवल राम के आदर्श का पालन करते तो हम सब राम के ही हैं। तो लेकिन जब वहाँ निर्मम हत्या गांव की होती है तो भूख प्यास से पानी के यदि मर जाते हैं क्या आप चलिए, मैं आपको गारंटी देता हूँ, छुंछे में गौशाला है। आपको मैं आह्वान करता हूँ, सभी मीडिया को आह्वान करता हूँ, भटपुरवा में गौशाला है, बसालतपुर में हमारे गौशाला है। आप जाके अगर गौशाला का हालात देखेंगे तो आपके आंख से आंसू निकलेगा। और सबसे बड़ी बात तो मैं अभी न्यूज में देखा तो 7 बुच्चड़ खाने हमारे पूरे भारत में है। 7 बुच्चड़ खाने, लेकिन 3 बुच्चड़ खाना उत्तर प्रदेश में, जहाँ पे हमारे हिंदू फायर ब्रांड हमारे नेता योगी आदित्यनाथ जी हैं। तो उनको इस विषय पे सोचना चाहिए। और ये भी खबर निकल के आई बाहर के 250 करोड़ रुपया बीफ पे इलेक्ट्रॉनिक्स बॉन्ड इन्होंने लिया। तो ये भाई हिंदुत्व के नाम पे, सनातन धर्म के नाम पे ये हमारे लिए धब्बा है। और ये जहाँ सनातन की बात है तो वहाँ सनातन की मर्यादा भी रखनी चाहिए। एक गौशाला पे कितना रुपया मिलता है सरकारी के रुपए में? एक गाय को 900 रुपया मिलता है। इस समय भूसा का रेट 11 से 12 रुपया 10 रुपया तक होता है नॉर्मल। अगर हम किसान हैं, बता रहे, एक गाय और एक भैंस का सब किसान है। अगर किसी से पूछेंगे 13 से 14 किलो सूखा और 4 से 5 किलो हरा और 10 से 15 लीटर पानी पे अगर एक महीने में गाय का दे रहे हैं तो आप बताइए गाय को मारने की बराबर है कि नहीं? गाय को 900 रुपए में 1 कुंटल भूसा आएगा। 1 कुंटल भूसा आप 30 दिन में खिला पाएंगे जब उनका रोज का भोजन 20 किलो तक पड़ जाता है, हरा चारा, सूखा और दाना लेकर। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और किसान आज हमारे बक्सा में हमारा जो नहर होता है, सरपत जमे हुए, घास निकले हुए, ना नहर की सफाई होती है और ना उसमें पानी आता है। अधिकारी के पास जाइए, अधिकारी सुनने रह जाते हैं। डीएम साहब के पास जाइए तो बोलते हैं भाग जाओ, नहीं तो गोली मार देंगे। गोली मार देंगे। प्रशासन इस पे कोई कार्य नहीं करता है। तो आपके गौशाला में गौ बहुत सारे मरे हुए हैं क्या? 100% आप गौशाला खुदवाइए, मैं सामने खड़ा रहूंगा। ठीक है, वहाँ हड्डियां निकलेंगी। इतनी गाय को वहाँ मार दिया गया है। तो हिंदू के नाम पे योगी क्या छल कर रहे हैं क्या? देखिए, उत्तर प्रदेश का शासन उनके हाथ में है। मैं योगी आदित्यनाथ के ऊपर नहीं कहूंगा कि वो करवा रहे हैं। वो अगर सारा कुछ दायित्व है तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि क्या ये सही कार्य हो रहा है, नहीं हो रहा है। प्रशासन काम नहीं करती है। आपके कहने का मतलब है कि जो टीचर पढ़ाता नहीं उसका पगार 70,000 है। जो नेता चुनाव जीतने के बाद घर बैठ जाता है उसका पेमेंट बहुत ज्यादा है, पेंशन भी पाता है, लेकिन गौशाला के लिए 900 रुपया महीना आता है। तो आपका आग्रह है कि बढ़ाया जाए। और दूसरी चीज, अभी हमारे कोरोना काल में कितने भाई हमारे जो प्रवासी मजदूर थे हमारे उत्तर प्रदेश के नागरिक हो, ठीक है, मेरा मांग है कि एक हम नहीं कर पाएंगे। केवल इनको रोज लड़ाना है, हिंदू मुस्लिम करना है। हम सब हिंदू मुस्लिम से तंग आ गए हैं। चलिए, धन्यवाद भैया। हमारे गौशाला में कौन सी जगह गौशाला है बताएं? मल्लूपुर में कितना 900 रुपए में झूठ हम लोग वहाँ चंदा दे के भूसा इकट्ठा कर रखे, क्योंकि मेरा ही बछवा जा रहा है। मैं दूध पीऊंगा तो बछवा वहाँ योगी महाराज खिलाएंगे।
मैंने क्या कहा भाई को समझ में नहीं आया। मैंने कहा मैं गौशाला का निर्माण करवाने वाला अच्छे कर उनके लिए भूसा गिराया और 900 रुपए में खिलाने की बात कर रहे हैं। ठीक है, सुनिए, मैंने दिया था सरकार से, योगी आदित्यनाथ जी से मैं मांग किया था कि अगर एक ब्लॉक में 83 गांव है, 83 गांव है, तो 83 गांव में 7 अगर ग्राम प्रधानों को आप गौशाला दे रहे हैं, बाकी बचे प्रधानों को जो ग्राम सभा की जमीन है उस पर चारा का व्यवस्था होना चाहिए। अगर होगा तो भरेगी। 900 रुपया चाहे कोई भी सरकार आ जाए नहीं पेट भरेगा, ये सब जानते हैं, लेकिन इनको केवल यही दिखे 900 रुपए में एक किस प्रकार से हम कह रहे हैं सरकार ने योजना चलाई है, उसमें सबका सहयोग भी है। प्रधान का भी सहयोग है। जो गांव में जमीन है, जो गांव में जमीन है, अगर भैया का कहना है कि बात नहीं समझ रहे हैं, भैया का कहना है कि सरकार जो पूर्व सांसद हो जाते हैं उनके रिचार्ज के लिए 15,000 महीना देता है, तो गौशाला के लिए 15 और 900 रुपए क्यों एक गाय के लिए दे रहे हैं? जहाँ रोज 10-5 बछवा ले बांध दे रहे हैं, सरकार कितना बहन करेगा? तो आखिर क्यों जो हो रहा था पहले हमारी सब प्लांट मोदी जी ने खुलवाया, मूत्र प्लांट योगी जी ने खुलवाया, तो नुकसान किस बात का? क्यों छोड़ेंगे बछवा? कार से इनका संरक्षण हो सकता है। पंजाब के राजा थे, अच्छा नाम था उनका, देखिए अभी याद नहीं आ रहा है, रणजीत सिंह। उन्होंने उस समय सनातन हिंदुओं को पंजाब में हर जिले में अथाह जमीनें दे दिया था। इसलिए दे दिया था कि आने वाले समय में जो कि गौओं का भरण पोषण नहीं हो पाएगा, क्योंकि समाज विकास की तरफ जा रहा है, ट्रैक्टर हो रहा है, तरह तरह के उद्योग चीजें हो रहे हैं। आप किसी भी गांव में जाएंगे, आप किसी भी ब्लॉक में जाएंगे, जितने भाई बैठे हैं मेरे खड़े हैं, सबसे पूछ लीजिए ग्राम सभा की जमीन होती है, चारागाह की जमीन होती है, बागवानी की जमीन होती है, तो उन बागवानी उन चारागाहों पे और उन ग्राम सभा की जो जमीन है, अगर उन पे चारा हरा उगाया जाएगा, मैं तो बचाने की बात कर रहा हूँ, ये विरोधा थोड़ी ना, ये मांग है। किस प्रकार से कोई नहीं जानते, हम नहीं जानते, हम राम को नहीं जानते। ये जनता जवाब देगी इसका, जनता, देश की जनता। स्थिति बाबा इस बार की बेरोजगारी चरम सीमा पे कुछ नहीं कहने वाले कह रहे हैं, कुछ नहीं क्या देंगे, बहुत क्या नहीं दिए हैं। कह रहे हैं कि नौकरी वोकरी नहीं है, देश में सब परेशान है। कौन नौकरी, सब कुछ दे रहे हैं।